हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। दिस इज़ आकाश मुले। वंस अगेन आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न नेक्स्ट नर्सिंग में स्वागत है। तो चलिए, बहुत लोगों का डिमांड था कि एम्स नागपुर जो कि महाराष्ट्र में आता है, तो एम्स की सैलरी कितनी होती है, क्योंकि अभी तो महाराष्ट्र में डीएचएस और डीएमईआर की रिक्रूटमेंट निकली है। और डीएमईआर में कितना सैलरी रहता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में हम काम कर रहे हैं, एम्स में काम कर रहे हैं, तो कितना सैलरी रहता है, ये बहुत लोगों का सवाल था। तो डीएमईआर की सैलरी मैंने तो बना ली थी, तो भी मैं बता देता हूँ कि डीएमईआर की सैलरी आपकी, अगर आप ये नागपुर एम्स की कर रहे हो, तो नागपुर में काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी लगभग 59,000 जाती है। ठीक है, कट के आपके हाथ में आएगा 53,000 के आसपास आपके हाथ में आएगा। मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था। ओके, डीएमईआर की अगर बात करते हैं तो ठीक है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कि एम्स की। अगर एम्स में अगर आप काम कर रहे हो, एम्स नागपुर में, ओके, कोई भी एम्स हो, ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सैलरी सेम ही रहता है। आपका जो बेसिक बनता है वो कितना बनेगा, आपका बेसिक देखो यहाँ पे बताया है। ओके, अब देखो ये नागपुर एम्स का ही सैलरी है, वेतन पर्ची जून, ये लास्ट मंथ की सैलरी स्लिप है। ओके, ये नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट उसकी है। ओके, लेवल 7 के हिसाब से आपकी सैलरी बनेगी। इसमें नाम मैंने कट कर दिया है जो भी बंदे का है वो। ठीक है, अभी यहाँ पे बेसिक पे कितना आ रहा है आपका, 44,900। ओके, ये हो गया। उसके बाद आपका डीए, अभी 44,900 का, अभी एट प्रेजेंटली डीए कितने का चल रहा है, 42% का चल रहा है। ओके, अभी ये बढ़ के होने वाला है 46% के आसपास होने वाला है, बट एट प्रेजेंटली 42 का है। अभी अगस्त से 46% हो जाएगा, 4% 4 से 5% बढ़ने वाला है, बट हम लोग पकड़ लेते हैं 42% का। तो अभी एट प्रेजेंटली बन रहा है 18,858 रुपये। ओके, ये बन रहा है। ओके, कितने के हिसाब से, 42 के हिसाब से बेसिक। ओके, अभी डीए 42% चल रहा है। टीए कितना बन रहा है, ओके, अब बेसिकली टीए बन रहा है 3600 का। ओके, 3600 का टीए बन रहा है। और टीए के ऊपर डीए, अभी एट प्रेजेंटली 42% का डीए चल रहा है, तो टीए के ऊपर 3600 का 42% यानी कितना होता है, 1512 रुपये। ओके, सो ये ऐड हो जाता है, ये टीए में ऐड हो जाता है, ये डीए, ये टीए। ओके, टीए ऑन डीए बोलेंगे आप इसको, ये दोनों को। उसके बाद एचआरए, अब एचआरए नागपुर का एचआरए आपका कितना बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है 18% का बन रहा है। ओके, सो कितना बनेगा बेसिक का 18%, 8,080। ओके, 8,082 रुपीज़। ओके, ये हो गया। अभी नर्सिंग अलाउंस कितना बन रहा है, नर्सिंग अलाउंस बन रहा है 7,200 रुपये बन रहा है नर्सिंग अलाउंस। ठीक है, अब इतना सैलरी ये आपका बन रहा है। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इतना ही देना चाहिए, बट कोई कोई एम्स आपको क्या करेगा कि जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, ओके, कंट्रीब्यूशन रहता है, जैसे कि कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस जो कंट्रीब्यूशन रहता है आपका बेसिक और डी, ओके, ये जो बेसिक और डीए का आपका 10% जो बनता है वो आपकी सैलरी से कटता है, एंड इसमें 40% आपका एम्प्लॉयर देता है। तो ऐसे मिला के 24% के आसपास अमाउंट आपके एनपीएस अकाउंट में हर महीने में, जब सैलरी आपकी 31 को हो जाती है, सैलरी मंथ के लास्ट का जो भी दिन रहेगा उस दिन आपकी सैलरी बन जाती है, और 2 या 3 तारीख को आपको आपके अकाउंट में कुछ 10% आपका और 14% आपके एम्प्लॉयर का। ठीक है, तो वो मिला के 24% जो अमाउंट रहेगा वो आपके एनपीएस खाते में जमा हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना बन रहा है, 8,926 रुपये। अब हम ऐड कर देते हैं एनपीएस का, 8,926 रुपये, ये 14% आपका इसका बेसिक और डीए का। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इनकम। तो इनकम, टोटल इनकम 93,078 रुपीज़ आपकी टोटल सैलरी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, 93,078 रुपीज़। ओके, अब इसका अभी इसमें से आपको कट के कितना सैलरी मिलता है वो देख लेते हैं। ओके, 93,078 रुपीज़ में से तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स कटता है, यानी 5,000 आपका वॉलंटरी इनकम टैक्स कटता है। ओके, वॉलंटरी इनकम टैक्स 5,000 रुपये कटता है। यहाँ पे लिखेंगे वॉलंटरी इनकम टैक्स 5,000 रुपये। ओके, क्या होता है कि आपको नियर अबाउट आपकी जो बेसिक सैलरी बनती है, तो एक महीने की जो सैलरी या आपके 10% जो अमाउंट वो आपका इनकम टैक्स खाते में जाता है,
और जब आपका 16 नंबर का फॉर्म मिल जाता है एम्प्लॉयर की तरफ, उस टाइम पे आप ये पूरा वापस ले सकते हैं आपकी जो भी एक्सपेंसेस दिखा के। ओके, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल सीस के 500 रुपये जाते हैं। ओके, देन उसके बाद NPS टायर, और ये जो है आपके बेसिक और DA का 10%, तो 6,376 रुपये वो हो गया। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स ये सबके खाते से जाता है 200 रुपये। देन EHS यानी क्या होता है कि एम्स में आप अगर सैलरी एम्स में आप अभी ट्रीटमेंट लेते हो या कहीं बाहर जाके भी ECH या जो बोलते हैं अपना CGHS के हिसाब से लेते हो, तो उसका आपको 325 रुपये वो कटता है महीने का। देन उसके बाद ये NPS जो कंट्रीब्यूशन है, ओके, ये भी दिखा क्योंकि यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे निकाला है उन्होंने, तो ये दोनों कंट्रीब्यूशन 8,926 रुपये ये हो गया आपका NPS एम्प्लॉयर का, ये NPS आपका। ओके, तो ऐसे मिला के आपकी कटौती होती 21,327 रुपये आपके सैलरी से कट जाते हैं। तो नेट सैलरी आपको कितनी मिलती है अभी देख लेते हैं हम। नेट सैलरी आपकी मिलती है, देखो यहाँ पे दिखेगी आपको नेट सैलरी कितनी दिख रही है आपकी नेट सैलरी 71,751। ओके, 71,751 रुपये आपके इन हैंड आपकी सैलरी आएगी अगर आप एम्स में ज्वाइन करते हो तो। ओके, अगर सिटी के हिसाब से आपका HRA में फ़र्क मिलेगा सिर्फ। ओके, HRA एंड TA में आपको फ़र्क मिलेगा, बाकी किसी में फ़र्क नहीं आता है, बाकी सेम टू सेम आपको मिलता है। तो यहाँ पे अभी 71,751 रुपये आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। अभी आपको बेसिक आपका जो DA है वो 46% होने वाला है। इसके बाद यहाँ पे लगभग 2,500 रुपये का फ़र्क आपको मिलेगा, 2,500 से 3,000 के आसपास फ़र्क मिलेगा। तो समझ लो आपके ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी कम से कम 74,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी आ जाएगी। अगर आप नागपुर एम्स में ज्वाइन करते हो या कोई भी एम्स में चले जाते हो तो आपको इतनी सैलरी तो आ जाएंगी। तो आपकी सैलरी ग्रॉस 95,000 के आसपास चली जाएंगी और इन हैंड आपको 74,000 के आसपास सैलरी आपको हाथ में आ जाएगी अगर आप कोई भी एम्स में ज्वाइन करते हो। एम्स रहे या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो एज अ फ्रेशर। ओके, ठीक है। सो आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो DMER में यही आपका 60,000 के आसपास आ रहा था, ठीक है। हाथ में कटकुट करके आपके हाथ में आ रहा था 53,000। ओके, देखो कम से कम आपका 20,000 का फ़र्क आता है, 20,000 का फ़र्क आता है स्टेट का और सेंट्रल का। तो आप सोचिए आपको कौन सा प्रिपरेशन करना है, स्टेट का सेंट्रल का। सबसे पहले तो आप स्टेट मिल रहा है स्टेट में ज्वाइन कर लीजिए, बाद में सेंट्रल की तैयारी करिए, लेकिन करिए। उसके बाद अगर आपको अब्रॉड जाना है तो गो फॉर अब्रॉड, बहुत जल्दी आप निकल जाइए। अगर आप पास आउट हो जल्दी से OET कर लीजिए या IELTS कर दीजिए और आप बाहर निकल जाइए। UK में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। ओके, चलिए, होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सैलरी क्या रहने वाला है एम्स का। तो जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है एम्स में उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।